हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में जो पहली क्लास और जो दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन मतलब कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में ले जाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। उनसे आपको मैंने एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराए थे और आपने किए भी होंगे। जो फिर उसकी तीसरी क्लास आई थी उसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, वो आपने किए भी होंगे। अब आ रही है परसेंटेज की चौथी क्लास, जिसमें अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बेसिक और इसमें एक हम नया टाइप भी सीखेंगे और उसके हम बिल्कुल बेसिक से उसकी बेस सब सीखेंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का ये है कि यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए y x से कितने परसेंट कम धन कमाता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने पढ़ लिया होगा कि जो x है y से 25% अधिक धन कमाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे हम 25% की फ्रैक्शन। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपने, अब तो ये बहुत आसान है, अब तो हम सीख भी गए होंगे। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4 यानी कि 1/4। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, यानी y से, ये क्या हुआ, ये y होगा और ये y है, तो जो x है, जो आपका x है y से 25% अधिक कमाता है। यानी अगर y 4 कमाता है तो 4 का 25% कितना होता है? 4 का 25% होता है फ्रेंड्स एक अधिक कमाता है, यानी कि y तो 4 कमाता है तो x 1 अधिक यानी कितने कमाएगा? वो 5 कमाएगा। ये बन गया रेशियो। अब आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि y x से कितने परसेंट कम कमाता है। जो y है x से कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है। और किसके कंपेरिजन में बोला है? x से, यानी कि x आएगा नीचे 5। आंसर पूछा आपने परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाए टाइम क्या करते हैं? 100% मल्टीप्लाई। इसे 5 से 20 को काटेंगे, कितनी और कटेगा? 20%। तो फ्रेंड्स ये आपके समझ में आया होगा कि जो y है x से कितने परसेंट कम पैसा कमा रहा है? 20%। आइए देखते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है यदि कृष्णा की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो बोला है 16 सही 2/3% कम है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप बोलेंगे इसकी होगी 1/6। इसकी होगी 1/6। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? कृष्णा की आय राधा की आय से, तो ये हो गई राधा की आय, यानी राधा को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो राधा की आय कितनी हो गई? ये हो गई 6 हो जाएगी। अब कृष्णा की जो आय है राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, कम होती है तो यहाँ लगा देते हैं माइनस। क्या लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं माइनस। तो राधा की आय से 1 कम होगी तो कृष्णा की कितनी हो जाएगी? कृष्णा को k से डिवाइड करेंगे तो कृष्णा की हो जाएगी 5। ये बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स आपके। फिर पूछा है उसने कि जो राधा की आय कृष्णा की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी जो राधा की आय है कृष्णा की आय से तो कितने परसेंट अधिक है। आप बोलेंगे पहले तो ये 1 अधिक है राधा की आय कृष्णा से। किससे पूछा? कृष्णा से, तो कृष्णा आएगा 20 में मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि आंसर परसेंटेज पूछा है। 5 से सिंपली करेंगे, ये कटेगा 20 बार। तो जो राधा की आय है वो कृष्णा की आय से कितने परसेंट अधिक है? 20% अधिक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपके समझ में आ भी रहे होंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है
P Q से 6 गुना है, P जो है Q से, P Q से 6 गुना है, तो अगर Q 1 है तो P कितना होगा, P होगा 6, क्योंकि 6 गुना है ना, इस वजह से। फिर उसने पूछा है कि जो Q है वो P से कितने परसेंट कम है, जो Q है P से कितने परसेंट कम है, कितना कम है, आप बोलेंगे 5 कम है। किससे बोला है, P से, जिससे बोले, जिसका बोले वो रखते हैं नीचे, तो 5/6 मल्टीप्लाई 100%। तो आपको इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, देखो 5/6 की अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद होगी 1/6 की। तो देखो बेस की लिखते हैं, 1/6 की कितनी होती है, आप बोलेंगे 16 सही, 2/3%। आपसे पूछा 5/6 की पूछा है, यानी कि इसका कितने गुना है, आप बोलेंगे 5 गुना, तो इसका ही 5 गुना कर दो। इसका 5 गुना करेंगे नहीं, 16 का 5 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, प्लस 2/3 का 5 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 10/3, यानी ये आ जाएगा 80। तो ऐसे ही रहेगा 80 प्लस 10 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 3 9, 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 3, इतना हो जाएगा। तो यानी 80 और 3 83 सही, 1/3%, यानी कि 5/6 की परसेंटेज कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 83 सही 1/3%। ये मैंने आपको कन्वर्जन वाली वीडियो में सिखाया था, दूसरी वाली में। अगर आपके यहाँ पे कम समझ में आया तो उस वाली वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिए, आपके बिल्कुल डिटेल में समझ आएगा, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास का जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यानी कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज। तो क्वेश्चन में दे रखा 60% लड़के हैं, तो आप फ्रेंड्स निकालिए 60% की फ्रैक्शन। 60% की फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो 60/100 कर दो, या ऐसे भी कर सकते हैं 20% की क्या होती है 1/5। 60% 3 गुना है 20% का, तो उसकी कितनी हो जाएगी 3/5। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 3/5 हो जाएगी। इसे 20 से सिंपली करेंगे, 20 से कटेगा 3 बार और 20 से कटेगा 5 बार, यानी कि 60% बराबर किसको होगा 3/5 के। तो उसने बोला 60% लड़के हैं, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। तो अगर विद्यालय में टोटल स्टूडेंट 5 हैं, कितने टोटल स्टूडेंट, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी फ्रेंड्स आपके 5, तो उसमें से लड़के कितने हैं 3 हैं, यानी कि बॉयज 3 हैं। तो आप बोलेंगे कि टोटल स्टूडेंट 5 हैं, उसमें से बॉयज 3 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 2 गर्ल्स होंगी, यानी गर्ल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2। क्वेश्चन में दे रखा है 2, और क्वेश्चन में मतलब यूनिट की वैल्यू आई है 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपसे 972। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से सिंपली करेंगे, 2 से कितना 2 चौक 8, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, यहाँ पर बचेगा 1 2 6 12। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है 3 यूनिट है, यानी कि आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछे हैं, बॉयज 3 यूनिट है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 486 से, तो 486 से कर दो। 4 से 86 से ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। देखो ये 500 से कर दो 3 में, तो 1500 हो जाएगा। ये 14 कम है, 14 ये 42, तो 1542 हटा दो, कितना आएगा 1458। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 सिंह 18 की 8, हासिल 1, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5, हासिल 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो फ्रेंड्स आपके इजीली समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज की मीनिंग बताते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हम थोड़े लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ
अगर आपको अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर करना हो, कोई भी चैप्टर सीखना हो, तो सबसे पहले आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आपको 2-3 बार लैंग्वेज पढ़िए, तभी समझ में आ पाएगा। आप कुछ दिन बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें थोड़ा सा, तो आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाएगा। और आप कैलकुलेशन की घर पे 5-5, 10-10 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता जाता है। अगर परसेंटेज से कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर परसेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो उस कंसेप्ट को समझते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बड़े प्यार से समझना। तो मैं आपसे बताता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर आप सब जानते होंगे एक्सपेंडिचर क्या होता है। आप बोलेंगे हाँ एक्सपेंडिचर पता है। एक्सपेंडिचर होता है खर्च। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो ये होता है खर्चा। खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग। क्या होता है, आप बोलेंगे खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग। तो आप फ्रेंड्स में से एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। सपोज दैट किसी चीज का प्राइस कुछ फिक्स है और कोई चीज कंजम्पशन उसका फिक्स है, यानी कि उसका डेली मतलब मंथली उसका खर्च है। किसी कीमत से कोई सामान ला रहा है उसका यही खर्च चलता है, मतलब उसका खर्चा होता है। अब होगा क्या कि प्राइस किसी कीमत की मतलब किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसे अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो अपनी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दे, यानी कि स्थिर कर दे, एक्सपेंडिचर को वो बिल्कुल ना छेड़े, एक्सपेंडिचर जितना पहले खर्च करता था उतना ही आज करे, अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसे ऑटोमेटिकली अपने कंजम्पशन में कमी करनी होगी। क्यों कमी करनी होगी? क्योंकि उसके पास पैसा उतना ही है जितना कि पहले था फिक्स। इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिक है। तो सपोज दैट मैं ये मान लेता हूँ किसी भी आर्टिकल की जो कीमत है, मान लो आप सपोज दैट चावल ले सकते हैं कि जो चावल है वो 40 रुपये पर केजी का है। कितने रुपये पर केजी का है? 40 रुपये पर केजी का। तो आप बोलेंगे हाँ 40 रुपये पर केजी का चावल है। मैं ये मानता हूँ 40 रुपये पर केजी का चावल है, तो आपका जो उपभोग है यानी कंजप्शन है, यानी खपत है, जो आपके घर पे जो खर्चा है वो सपोज दैट 12 केजी का है। कितने का है? 12 केजी का है। आप 40 रुपये पर केजी का चावल खा रहे हैं और 12 किलो चावल खा रहे हैं, तो वो चावल आएगा कितने का? वो चावल आएगा 480 रुपये का। क्यों आएगा 480 का? क्योंकि 40 का मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 चौक 48 और एक आ जाएगी ये वाली 0। 480 रुपये उसका खर्च है। उसका खर्च कैसे चलता है? 40 रुपये पर केजी का चावल खाता है और 12 केजी चावल खाता है, तो उसके 480 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब उसके पास पैसा तो फिक्स ही है, यानी कि उसके पास पैसा चेंज नहीं हो रहा है। उसके पास आज भी 480 है, उसके पास कल भी 480 ही है, यानी कि वो खर्चा उतना ही रखना चाहता है। अगर ये मान लिया जाए कि जो चावल की कीमत थी वो 40 से हो चुकी है 36 रुपये पर केजी। कितनी हो चुकी है? 36 रुपये पर केजी। 36 रुपये पर केजी हो चुकी है। तो कंजम्पशन जो उपभोग है उसे उपभोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस इस बार क्या हुआ है? प्राइस घट चुकी है। अगर प्राइस आपकी घटी है तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। और आप देखिए बढ़ कितना जाएगा, ये देखो, यानी कि 480 रुपये में 36 रुपये 480 रुपये खर्च हो रहे हैं और 36 रुपये केजी खा रहा है, तो कितने किलो खाएगा? 36 से आप 480 कर लो डिवाइड आराम से, तो कितनी बात जाएगा? ये जाएगा आपका पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट जाएगा इसमें। मैं काटता हूँ, देखो आप 480 में डिवाइड करिए 36 से, देखो 12 से कटेगा 40 बार और 12 से कटेगा ये 3 बार।
ये आ गया, इसमें पॉइंट आ रहा है, यानी ये घटेगा 13 सही 1/3, यानी इसे 40/3 ही रहने दो आप। कितना रहने दो? 40/3। 40/3 हो गया ये, यानी कि जो उसका उपभोग है, उपभोग कितना हो चुका है? उपभोग हो चुका है उसका 40/3 kg हो चुका है। उसका उपभोग कितना हो चुका है? 40/3 kg। अब 40/3 kg से 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 480 मिल जाएगा। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं रेशियो। आप रेशियो पे देखेंगे कि आप देखो, अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, यानी खर्चा आपका कांस्टेंट है, तो पहले देखो आप प्राइस, इधर जो आपकी प्राइस है वो कितनी है? वो 40 है। 40 से कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 36। तो इसे रेशियो में देखेंगे, रेशियो में कितनी हो जाएगी? 4 से काट लो 10 और 4 से काटेंगे 9, यानी कि जो आपकी प्राइस है वो कितनी हो गई है? 10 से 9 हो गई है। तो आप देखो कंजम्पशन, आप देखेंगे कंजम्पशन यानी उपभोग देखेंगे, तो पहले आपका उपभोग क्या था? उपभोग था 12, अब कितना हो चुका है? अब हो चुका है आपका 40/3 हो चुका है। इसका रेशियो लेंगे, देखो ये 3 आपको दिक्कत करेगा, दोनों तरफ करो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सर आपका 36, ये हो जाएगा 40। 36 और 40 का आप रेशियो लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 और रेशियो 10। तो आप फ्रेंड्स ये देखिए कि उसका अगर खर्चा कांस्टेंट था, अगर कांस्टेंट हो गया है, अगर प्राइस 10 से हो गया 9, कितना हो गया? 10 से हो गया 9, तो उसका कंजप्शन ऑटोमेटिक कितना हो गया? 9 से हो गया 10। यानी कि अगर खर्चा कांस्टेंट दे रखा है, प्राइस जिस रेशियो में घटे या बढ़े, उसके रिवर्स रेशियो में कंजप्शन घटता या बढ़ता है। अगर प्राइस घटेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन घटेगा। आपको एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है फ्रेंड्स। इस पे हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। तो इस कंसेप्ट को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। तो आपको ये बताया गया है, अभी एक्सपेंडिचर को मैं ई से रिलेट करूंगा, प्राइस को पी से और कंजम्पशन को सी से। यानी आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप प्राइस बताइए, प्राइस क्या होता है, तो प्राइस क्या होगा? आप एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से भाग लगा दो। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कंजम्पशन का रेशियो बताइए, तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा दो। इससे तीनों चीज़ बन जाएंगी, ये सारी चीज़ बेसिक ही है। तो आप इसको भी एक नोट पॉइंट डाल के रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बोला गया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था, उसने क्वेश्चन में बोला है खर्च स्थिर रहे, यानी कांस्टेंट रहे, यानी जितना पहले खर्च करता था उतना ही रहे। तो उसमें क्वेश्चन में बोला था आपसे कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ेगा तो बंदा क्या करेगा? उसमें चीनी अब कम खाने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास खर्चा उतना ही है। तो जो आपका प्राइस था वो प्राइस कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है 5 होती है। अगर उसका इनिशियल प्राइस 5 था, यानी शुरुआत में, यानी प्रारंभिक में प्राइस 5 था, तो 5 का 20% कितना होगा? 1। तो 5 में 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर लिखते हैं, तो प्राइस पहले अगर 5 हुआ करता था तो आज प्राइस हो गया 6। अब आपसे पूछा है कंजप्शन कितना % कम हो जाएगा, यानी कि उसने बोला है खर्चा कांस्टेंट है, यानी स्थिर है। अगर प्राइस का रेशियो 5 से होगा 6, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा? 6 से हो जाएगा 5। मैंने आपसे बोला है प्राइस जिस रेशियो में बढ़े या घटे, उसके रिवर्स रेशियो में
कंजप्शन घटता है बढ़ता है? यहाँ पे प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन घटेगा। तो कंजप्शन पहले कितना था? 6 था, 6 यूनिट था। आज कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। तो कितना कम हुआ है? 1 यूनिट कम हुआ है। कितने पे? 6 पे। क्योंकि यहाँ पे रखते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना था? 6 था। आपसे पूछा परसेंटेज बताइए, तो आप 100% से कर दो मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है 1/6 कितना परसेंट होता है? ये होता है सर आपका 16 सही 2/3%। तो उससे बोला गया है कितने परसेंट कमी करनी होगी कंजप्शन में, तो कमी करनी होगी उसे 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी अपने उपभोग में। तो फ्रेंड्स ये आपके बिल्कुल बेसिक से बताया है, आपके समझ में भी आया होगा। इससे और प्रैक्टिस करते हैं, इससे और क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन आपसे बोला गया 6वें क्वेश्चन में कि चीनी का मूल्य 30% घटता है। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो? जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो आपसे बोला है कुल खर्च में 10% की कमी हो रही है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, मैं एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट कर रहा हूँ, वो बोला है उसमें 10% की कमी हो। 10% की कमी, तो इधर देखिए 10% रहता है आपका 1/10। 10% की कमी कह रहा है, ये होता है इनिशियल वैल्यू। ये क्या होती है? इनिशियल वैल्यू मैंने आपको एग्जाम्पल में भी सिखाई थी दूसरी वाली क्लास में। ये होता है रिजल्ट। ये क्या होता है? रिजल्ट। तो अब देखिए इनिशियल में अगर उसका एक्सपेंडिचर 10 था तो उसमें एक कम हो गया है, यानी कमी बोला 10% की कमी, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। फिर बोला है उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए, यानी कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए। अगर ये चीनी का मूल्य 30% घटता है तो प्राइस देखेंगे आप, तो 30% घट रहा है। 30% की फ्रैक्शन क्या रहती है? ये रहती है 3/10 रहती है। यानी कि शुरुआत में इनिशियल में अगर 10 होगा तो 10 में से ये रिजल्ट है, 10 में से 3 कम हो गया, यानी कि अगर प्राइस 10 था 10 से 3 कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा? वो 7 रह जाएगा। बोलेंगे सही है। अब बोलेंगे कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाई जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है? कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी कि आप एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा दे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंजप्शन मिल जाएगा। आपको करना है सिंपली डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे आप, तो एक 10 से 10 कट जाएगा, कितनी हो जाएगा? 1 बच जाएगा। इस 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 9 इधर आ जाएगा। यानी कि अगर उसका कंजप्शन पहले 7 यूनिट था, अब कितना हो गया है? अब 9 यूनिट हो गया है। तो कंजप्शन बढ़ा कितना है? कंजप्शन बढ़ा है, आप बोलोगे 2 यूनिट। कितने पे बढ़ा है? यहाँ रखते हैं इनिशियल, यानी कि शुरुआत वैल्यू। यहाँ पे रखते हैं क्या? नीचे क्या रखते हैं? इनिशियल 2/7 मल्टीप्लाई 100%। तो आप देखिए 2/7 है, तो आप निकालो पहले 1/7 की। 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 14 सही 2/7%। 2/7 यानी कि इसका डबल है ये, तो आप इसका भी डबल करो। 14 सही 2/7 का डबल क्या होता है? 28 सही 4/7%। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 28 सही 4/7% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक से बताया है, कोई ट्रिक नहीं है, सारे कंसेप्ट ही हैं। आप पहले कंसेप्ट को समझिए, ट्रिक कुछ नहीं होती है। ट्रिक आपको यहाँ पे तो अच्छी लगेगी लेकिन पेपर में आप भूल जाएंगे, वो आपको उससे कुछ फायदा मिलेगा है नहीं। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। पेपर में ट्रिक व्रिक कुछ काम नहीं करती हैं, सब पेपर में भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट याद रहता है। आप कंसेप्ट पे ही फोकस कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े? व्यय यानी खर्च कितना बढ़ना चाहिए? 5% बढ़ना चाहिए, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी की थी। यानी कि शुरुआत में वो कितनी खर्च कर रहा था? चीनी 280 के ही कर रहा था। तो आप देखिए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है वो क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर यानी व्यय कितना बढ़ा रहा है? 5% बढ़ा रहा है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या रहती है? आप बोलेंगे 1/20 यानी 1/20। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर उसका पहले से 20 होगा, 20 में 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
यानी आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर पहले 20 था तो आज 21 हो गया। अब क्या बोला है, फिर बोला है क्वेश्चन में आप बोला चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, यानी मूल्य यानी प्राइस कितना बढ़ता है, 20% बढ़ता है। तो आप बोलेंगे 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। अगर प्राइस पहले 5 हुआ करता था तो आज कितना हो जाएगा, आज 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंजप्शन का रेशियो इजीली निकाल लेंगे। तो कंजप्शन कैसे निकलता है, कंजप्शन निकलता है एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा के। देखो 5 से 20 कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा। अब देखो इसमें भाग लगाइए, इसे 3 से काट दो 7 बार, इसे 3 से काट दो 2 बार, यानी हो जाएगा 7/2। तो इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करूंगा मैं, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 8 हो जाएगा, इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कंजप्शन का रेशियो 8 से 7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो इनिशियल में शुरुआत में कंजप्शन कितना था, 8 किलो था, मतलब 8 यूनिट था। तो अब कितना हो गया, 7 यूनिट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी 280 दे रखी है, कितनी दे रखी है 280। तो 1 यूनिट कैसे निकाल लेंगे, इसे डिवाइड कर दो तो ये आएगा 8 × 24 बच गए 4, 8 × 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके सामने 35। तो उसने बोला है क्वेश्चन में आपसे कि वास्तविक खपत कितनी कम होनी चाहिए। तो कितनी कम हो गई है, 8 से 7 हो गई, यानी एक कमी हो गई कि नहीं हो गई है, आप बोलेंगे 1। तो 1 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 1 की वैल्यू कितनी है 35। तो आपका 35 ही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी 35 किलो आपको खपत कम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आपके समझ में भी आया होगा। आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर आपको अभी एक बार फिर से समझ में नहीं आया तो आपको और देखिए क्वेश्चन, आपको उनसे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी का उपभोग करता है। ऑब्वियसली बात है कि जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो जो परिवार है वो चीनी का जो उपभोग है वो कम ही कर देगा, यानी चीनी का मूल्य कितना बढ़ेगा 30%, जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो वास्तविक खर्च बताइए, यानी उसका जो इनिशियल में जो खर्च था वो कितना था। तो आप देखिए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहा है वो, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना बढ़ा रहा है 10%। 10% कितना होता है, 10% की फ्रैक्शन क्या रहती है 1/10 रहती है। यानी शुरुआत में अगर उसका खर्च 10 था तो 10 से बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अब बोलेंगे हाँ प्राइस कितना है 30% बढ़ रहा है। 30% कितना होता है, देखो 10% 1/10, 30% देखो 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो, यानी 3/10। यानी कि अगर प्राइस 10 था तो 10 से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 13 हो जाएगा। तो आपके समझ में आया होगा कंजप्शन कैसे निकालते हैं, कंजप्शन निकालते हैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दो। तो देखो 10 से 10 तो कट जाएगा एक बार, ये इसका भाग करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1 और 11/13। अब 13 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 से 11। तो आप समझिए इनिशियल यानी शुरुआत में अगर आपकी खपत 13 किलो थी तो अब कितनी हो चुकी है 11 किलो हो चुकी है, यानी 2 किलो कम हो चुकी है। आपके सामने 2 किलो कम हो चुकी है, तो 2 की ही वैल्यू आपके सामने दे रखी है 40 किलो, यानी 40 किलो कम कर रहा है वो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 20 kg। अब डिवाइड कर दो। फिर पूछा है आपसे इनिशियल यानी शुरुआत में उसकी खपत कितनी थी, शुरुआत में खपत कितनी थी 13 यूनिट थी। तो अब 13 यूनिट का मान निकाल दो। तो 13 यूनिट का मान कैसे निकलेगा 13 × 20, तो 13 दूनी 26 के पीछे 0, यानी 260 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक है, आप देखिए समझिए, बहुत ही बेसिक तरीके से प्यार से बताया है। इससे और प्रैक्टिस करेंगे हम ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी का मूल्य 30% कम होता है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। यानी कि चीनी का मूल्य कम हो जाएगा तो परिवार क्या करेगा
परिवार चीनी की खपत को बढ़ा देगा तथा कुल खर्च कितना कम कर रहा है 16%, यानी कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान में कुल खर्च बताइए, यानी प्रेजेंट में उसका खर्च कितना है। तो वही वाली बात है, कंजप्शन का रेशियो निकालना है। तो एक्सपेंडिचर कितना कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है 16% कम। तो आप देखिए 16% की फ्रैक्शन कितनी होगी 16/100, यानी कि 4/25। यानी कि अगर उसका इनिशियल में खर्च 25 था, 4 घटने के बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि 16% घट रहा है, घटना तो माइनस कर दो, यानी 25 में से 4 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 21 रह जाएगा। आप बोलेंगे हाँ। अब आप बताइए प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस की वो बोल रहा है कि 30% कम हो जाता है। 30% क्या होता है 3/10, यानी कि अगर प्राइस 10 था तो 10 से 3 कम होकर कितना हो जाएगा 7 रह जाएगा। अब बोलेंगे हाँ। तो कंजप्शन कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा दो। तो देखो इसको भाग लगाएंगे तो देखो 5 से 5 बार कटेगा, ये 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ये होगा 5/2। इसको देखो ये कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कट जाएगा। तो देखो ये 2 नीचे वाला इधर चला जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 5/6। यानी कि अगर वो शुरुआत में 5 यूनिट चीनी खाता था तो अब कितनी यूनिट खा रहा है 6 यूनिट, यानी उसका उपभोग कितने यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 32 kg, कितनी दे रखी है 32 kg। तो आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए वर्तमान में, यानी कि जो अब एट अ प्रेजेंट टाइम कितना कर रहा है वो 6 kg। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो 32 6 192, यानी 192 kg, यानी कि वो 192 किलो चीनी अब प्रेजेंट में खा रहा है। तो आपके फ्रेंड्स समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी से, आप देखिए समझिए। और ये एक ही तरीका है, ये अलग अलग तरीके नहीं बताए जा रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। एक ही तरीका है, रामबाण तरीका है, बिल्कुल सभी क्वेश्चंस में लगता है ये वाला तरीका, बिल्कुल रटने वाली कोई बात ही नहीं है, सब समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो मैं आपसे 4 क्वेश्चन करूंगा। कितने क्वेश्चन करूंगा 4 क्वेश्चन करूंगा। तो मैं पहले इन 4 क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको उन्हीं के जवाब देने हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो वास्तविक खपत बताइए, क्या बताना है वास्तविक खपत। आपको क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा होगा क्या बोला उसने, वास्तविक खपत। आप जानते हैं वास्तविक खपत क्या होती है, यानी ओरिजिनल कंजप्शन। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वर्तमान खपत, यानी आप बताइए वर्तमान खपत बताइए, यानी कि जो अब की खपत है। पहले वास्तविक पूछ रहा पहले वाली, अब बताइए वर्तमान वाली। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य बताइए। फिर आपसे पूछा है कि आप बताइए वर्तमान मूल्य। तो देखो 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन से आपको बहुत ही क्लियरिटी आएगी और सब कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है, चीनी का दाम 20% बढ़ गया, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। यानी कि उसके पास 300 रुपये फिक्स, उसके पास कितना पैसा फिक्स है 300 रुपये फिक्स है। अब 300 रुपये फिक्स है तो क्या होगा, प्राइस अगर चीनी को बढ़ गया है तो चीनी कम ही खरीदेगा। तो इन चारों के आपको क्वेश्चन के मतलब आंसर देने हैं। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, यानी कि प्राइस क्या हुआ है 20% बढ़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 1/5 होती है। यानी कि अगर प्राइस पहले 5 हुआ करती थी तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो वो उसका जो एक्सपेंडिचर था, वो एक्सपेंडिचर कितना था, वो एक्सपेंडिचर उसका था 300 रुपये था। कितना था 300 रुपये था, यानी खर्च कितना था उसका 300 रुपये। उसके बाद फिक्स खर्चा 300 रुपये, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
अब आप बताइए, अगर एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट है, नहीं एक्सपेंडिचर को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, तो कंजप्शन मैंने बोला है प्राइस का रेशियो जिस रेशियो में बढ़ता है उसके रिवर्स रेशियो में कंजप्शन होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 6 से 5। तो क्वेश्चन में बोला है कि आप पहले अगर 6 किलो चीनी खाता था तो अब कितनी खाएगा, 5 किलो खाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो कंजप्शन घटाएगा। तो कितनी कम खा रहा है, वो खा रहा है 1 kg कम, कितना 1 की क्वेश्चन में आपसे वैल्यू देगी 12 किलो। 12 किलो तो ओरिजिनल का होता है ये वाला इनिशियल, यानी इनिशियल में शुरुआत में। तो आप क्वेश्चन देखिए शुरुआत में कितनी है 6 यूनिट है, तो 12 6 के 72। तो ये क्या है, वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत यही वाली, तो वास्तविक ओरिजिनल कंज्यूमशन 12 6 के 72। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 kg आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आया होगा। अब पूछा आपसे वास्तविक खपत बताइए, यानी कि जो अभी एट अ प्रेजेंट टाइम खपत कितनी हो रही है 5, तो 12 × 60, तो आपका दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 kg। फिर पूछा है आपसे वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य यानी कि जो अभी का मूल्य है वो कितने रुपए kg है। तो वो आप देखिए कि जो 300 रुपये में आ रहा है, नहीं 300 रुपये में सामान आ रहा है, कितने kg आ रहा है, 300 रुपये में आ रहा है 72 kg, यानी कि 72 kg का कंजप्शन है। वास्तविक मतलब वास्तविक कितनी 72 kg है, 300 रुपये में 72 kg, तो कितने रुपये पर kg का खपत है, वास्तविक मूल्य कितना होगा इतना। तो अब भाग लगाइए इसे, 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 75 बार, 4 से कटेगा ये कितनी बार 18 बार, और काटिए अब 3 से काट दो इसे 25, और 3 से काट दो 6, 25/6 क्या होता है 6 सही 4 सही 1/6, कितना आएगा 4 सही 1/6 रुपये पर kg, यानी वास्तविक मूल्य का हुआ 4 सही 1/6 रुपया पर kg। अब पूछा है आपसे वर्तमान मूल्य बताइए, यानी जो वर्तमान में मूल्य क्या है, तो वर्तमान में वो खपत कितनी कर रहा है, वर्तमान में खपत कर रहा है 60 kg, यानी 60 kg खा रहा है 300 रुपये में, तो 1 kg कितने खाएगा 5 रुपये में, तो अब 300 में डिवाइड कर दो 60 का, तो ये कौन सी निकल आएगी, ये निकल आएगी वर्तमान मूल्य कितना आएगा 5 रुपये पर kg। तो फ्रेंड्स आपको ये भी बात समझ में आई होगी, 5 रुपये पर kg। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको समझिए, पूरे प्यार से क्वेश्चन बताया है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा, उसे भी प्रैक्टिस कर लेंगे साथ के साथ। तो अब देखिए, कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को और समझो खुद से। तो फ्रेंड्स ये आपने क्वेश्चन समझा होगा, बहुत ही बेसिक से बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चीनी का दाम 20% कम होता है, चीनी का दाम 20% कम होता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो ज्ञात करें, यही वाले जो चारों क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, यानी कि जो उसका प्राइस है कितना कम हो गया है 20% कम। 20% की फ्रैक्शन क्या रहती है, अब तो आपको ये याद भी हो गई होगी, ये होती है 1/5। प्राइस 20% कम यानी कि 5 से कितना हो गया है 4 हो गया है। तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कंजप्शन 4 से 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा उतना ही है, यानी कि उसका खर्च है वो सेम है, यानी कांस्टेंट है 400 रुपये। पहले भी 400 ही खर्च करता था वो, आज भी 400 ही खर्च कर रहा है।
तो आप देखेंगे कंजप्शन कितना बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ गया सर 1, यानी 1 यूनिट कंजप्शन बढ़ा है। और क्वेश्चन में इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 20 किलोग्राम, यानी कि 20 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 केजी दे रखी है। तो आप बताइए 4 यूनिट है क्या? ये 4 यूनिट है ओरिजिनल वास्तविक खपत, यानी वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगी 80 केजी। ये आ गई आपकी वास्तविक खपत। 20 से 5 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगी 100 केजी वर्तमान खपत। कि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्तमान खपत। अब देखते हैं क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक खपत बताइए। वास्तविक खपत कितनी निकाली हमने, 80 केजी निकाली है, वास्तविक खपत आ गई। आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा वर्तमान खपत, यानी वर्तमान में खपत बताइए। तो वर्तमान में खपत आपको कितनी मिलेगी, 100 केजी मिलेगी। आपका ये दूसरा क्वेश्चन आंसर होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा है वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कैसे निकलेगा, यानी कि 400 रुपये में वास्तविक में, यानी 80 किलो खरीद रहा था, 400 रुपये में खरीद रहा है 80 किलो, यानी कितने रुपये किलो पड़ रही है उसे, 5 रुपये पर केजी, यानी 5 रुपये किलो। ये क्या होगा, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हो गया आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि वास्तविक मूल्य हो गया। अब पूछा आपसे वर्तमान मूल्य, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कि उसके पास 400 रुपये ही हैं। 400 रुपये में क्या कर रहा है, 400 रुपये में खरीदा 100 किलो चीनी, तो कितने रुपये पड़ रही है उसे, 4 रुपये पर केजी। तो फ्रेंड्स आपके ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही बेसिक से बताई जा रही हैं सारी चीज़ें, आप इनको ध्यान से पढ़िए। आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आने वाला एग्जाम देखो जीडी का भी है, यूपी पुलिस का भी है, और भी है। देखो CHSL 10+2 का होगा, और उसका CGL का भी होगा। उसे CGL में भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि CGL में भी ना हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आप बस ध्यान से पढ़ते चले जाइए, और साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। और जो आपको एक सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी चैनल पे मिलेगी। चैनल में टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी द विजन, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसकी PDF ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है चावल का मूल्य 10% कम होता है। चावल का मूल्य 10% कम होता है, जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीदता है। तो वास्तविक खपत बताइए। तो आप देखेंगे प्राइस, यानी चावल की जो प्राइस है वो कितनी कम हो गई है, वो हो गई है 10% कम। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। अगर इनिशियल में प्राइस 10 होगी तो एक कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 हो गई तो उसका पैसा तो उसके पास कांस्टेंट ही है, यानी कि पैसा उसके पास फिक्स है। पैसा अगर फिक्स है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। अगर वो पहले 9 यूनिट चावल की खपत करता था, वो अब कितने यूनिट कर रहा है, वो 10 यूनिट कर रहा है। तो खपत कितनी बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 50 ग्राम। 50 ग्राम दे रखी है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वास्तविक खपत बताइए, यानी कि इनिशियल, यानी ओरिजिनल खपत कितनी है, 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 9 × 50, तो ये हो जाएगा आपका 450 ग्राम। यही आपकी ओरिजिनल खपत आ जाएगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। अब देखो फ्रेंड्स, ये बेसिक क्वेश्चन दे आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन वाले, ये आप किसी भी बुक से, आप किसी भी बुक को लगाते हो उनसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। हम एक डाउट ग्रुप भी बनाएंगे, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसमें सेंड करिए। आपको डाउट ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आपको कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हो, आप करिए। तो ये वाला आपका टाइप होता है वो होता है ख़त्म। तो हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आएगा आपका इनकम। इनकम जानते हैं आप, इनकम होती है आय। इनकम होती है आय। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय। आय आप सब जानते हैं क्या होती है आय। खर्चा, खर्चा आपको पता है खर्चा क्या होता है, आपको पता है बचत, बचत क्या होती है। तो मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आपके समझ में भी आएगा। एग्जाम्पल समझिए पहले इससे रिलेटेड, फिर हम आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि आपकी इनकम सपोज दैट 50,000 रुपये है। कितनी है? 50,000 रुपये है। वो आपका जो खर्च है वो खर्च है सपोज दैट 35,000 रुपये। कितना है? 35,000 रुपये। तो आप तुरंत ही बता देंगे बचत कितनी होगी। बचत होगी 15,000। आपने कैसे बताया? आपने ऐसे बताया कि आय को आप आय में से खर्चा हटा देंगे तो क्या आ जाएगी? बचत ही आ जाएगी। अब 50,000 रुपये कमा रहे हैं, 50,000 रुपये में से 35,000 का खर्चा है तो 15,000 क्या होगी? आपकी बचत होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपसे बोल देगा कि इनकम उसकी 20% बढ़ गई, यानी 50,000 का 20% कितना होगा? 50,000 का 20% यानी कि 1/5 कर दो। 50,000 का 20% होगा 10,000। 50,000 का 20% क्या होगा? 10,000 होगा। तो 10,000 रुपये बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। तो 50,000 में 10,000 जब प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। यानी आपकी इनकम कितनी होगी? अब 60,000 हो गई है। अब आपकी इनकम बढ़ी है तो आप खर्चा भी बढ़ाएंगे। खर्चा सपोज दैट आपका बढ़ गया 14 सही 2/7%। कितना बढ़ गया? 14 सही 2/7% बढ़ गया। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। तो आप इसे ध्यान से समझिए। ये वाला जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर पार्ट, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपका ओरिजिनल खर्चा 7 था तो 7 में 1 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको 35,000 दे रखी है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35,000। तो आप 35,000 को डिवाइड करिए 7 से, तो कितना आएगा? 5,000 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ 5,000 आएगा। 5,000 आएगा। तो आप 7 से कितनी होगी? 8। तो 8 का मल्टीप्लाई 5,000 से कर देंगे तो कितना आएगा? 40,000 आएगा। तो आपकी जो खर्चा था वो 35,000 से कितना हो गया? 40,000 हो चुका है। आपकी बात समझ में आई होगी। तो आप बताइए 60,000 इनकम हो गई आपकी और खर्चा कर दिया तुमने 40,000, तो बचत कितनी होगी? बचत होगी आपकी 20,000, क्योंकि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की। तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या आ रहा है? इनकम। तो आपका जो शुरुआत में बचत कितनी थी? 15,000। आज बचत कितनी हो गई है? 20,000। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लेगा कि आप अपनी बचत को कितने %, आपने अपनी बचत कितने % बढ़ाई है। तो पहले आपकी बचत थी सर 15,000, अब हो गई है 20,000। तो कितने % बढ़ गई? अगर आपसे आंसर परसेंटेज में पूछा है तो आप रियल डाटा पे काम कभी मत करिए, आप करिए सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे। इस चैप्टर के बाद हम रेशियो को ही लेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी अर्थमेटिक के और भी चैप्टरों में। तो आप 3 जीरो से देखो, 3 जीरो हटाइए, 3 जीरो से 3 जीरो हट गई। 5 से काट लीजिए 15 को, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 5 से काट लीजिए 20 को, कितनी बार कटेगा? 4 बार। यानी कि अगर उसकी बचत पहले 3 थी तो अब 4 हो चुकी है। तो बचत बढ़ी कितनी है? 1 यूनिट बढ़ी है। कितने पे बढ़ी है? 3 पे, यानी इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 3 से 100 कटेगा, यानी कि 1/3 कितना होता है? आपको बताया है 33 सही 1/3%। तो क्वेश्चन में था अगर उसकी आय 20% बढ़े, खर्चा 14 सही 2/7% बढ़े, तो उसकी जो बचत है वो कितनी % बढ़ जाएगी? 33 से 1/3% बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आया होगा। हम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी क्लियरिटी आएगी समझने में। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इससे आगे भी मतलब कल भी प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन से, इस टाइप से। आज देखते हैं और 1-2 क्वेश्चन। तो देखिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, तो बचत में कितने % की परिवर्तन होगा? तो अब देखिए 60% खर्च कर रहा है तो आप इनकम को देखो, मैं आई से डोनेट करूंगा, एक्सपेंडिचर को ई से और बचत को यानी सेविंग को एस से। तो उसने बोला 60% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 हुई, 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होता है। तो 60 कर दिया उसने खर्चा, तो बचाएगा कितना? बचाएगा वो 40।
आप बोलेंगे हाँ 40 ही बचाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो उसकी आय थी वो 15% बढ़ गई, यानी कि इनकम 15% बढ़ गई। 100 का 15% कितना होगा? 15 ही होता है। तो 15 बढ़ने के बाद ये हो जाएगी 115। फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके जो व्यय है वो 15% बढ़ गया, वो भी 15% बढ़ गया, यानी कि 60 का 15% निकाल लो आप। 60 का 15% कितना निकलेगा? 60 का 15%। 60 का 15% कैसे निकालेंगे आप? देखो निकालना बताता हूँ। 60 का 15%, आप 15% ऐसे लिख लो, या 3/20 भी कर सकते थे। नहीं कर सकते? तो 20 से कटेगा ये 3 बार, 20 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 तरीके 9, यानी कि 60 का 15% क्या होगा? 9। यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर 60 था, 9 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। यानी कि उसकी इनकम 115 है, अगर उसकी जो खर्चा है वो 69 हो चुका है, तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी? घटा दो, कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 46, यानी 46। आप 115 में से 69 घटाइए, 46 मिलेगा। यानी उसकी बचत अगर 40 थी तो उसका बचत अगर पहले 40 थी, अब 46 हो गई, तो बड़ी कितनी है? 6 यूनिट। कितने पे? 40 पे। तो 100 पे कितनी? यही आपको परसेंटेज मान बताना था। 20 से काटिए इसे 2 बार, 20 से काटिए इसे 5 बार, 5 छंगे 30, 30/2 यानी कि 15%। 15%। तो देखो आपको ये तो कर लिया आपने बेसिक से, ये तो बिल्कुल बेसिक था। आप ऐसे भी समझ सकते थे, अगर ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर उसकी इनकम 15% बढ़ी है, उसका खर्चा 15% बढ़ा है, तो आप ये भी तो सोच सकते थे उसकी बचत भी 15% बढ़ेगी। अगर इसमें 15% का चेंज है, इसमें 15% का चेंज है, तो इनकम भी 15% बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये आपके समझ में आया होगा। तो आगे इसके मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन की कल करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। आपको जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।